अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान बेग आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान बेग पर आज अपनी अजाइबुल कुरान सीरीज़ से एक और ताज्जुब खेज़ वाक़या आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे कबल कि आज के वाक़ये का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा सके, मैं आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरा नहीं बल्कि आपका अपना चैनल अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान बेग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने तमाम ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हमारी मज़ीद इंफॉर्मेटिव दीन से रिलेटेड मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। और हमारी वीडियोस को आखिर तक देखा कीजिए, जो मैसेज है वो आप तक पूरा पहुंच सके और हमारी इस्लाह बन सके। और इसके लिंक को आगे अपने दोस्त अहबाब में शेयर किया कीजिए इस नियत से कि इसका फैलाना आपके लिए सदका जारिया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, सदका जारिया है। आइए बाकायदा तौर पर आज के जो है वाक़ये का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा ताज्जुब खेज़ वाक़या है उसका नाम है आसमानी दस्तरखान। जी हाँ नाज़रीन किराम, आसमानी दस्तरखान। अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन दस्तरखान जिस उम्मत के लिए नाजिल फरमाया, जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाई, उस नेमत का आज जिक्र हो रहा है। और वो नेमत हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए नाजिल फरमाई। होता कुछ इस तरह नाज़रीन किराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आपके हवारी आपसे ये सवाल करते हैं कि ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब ये हमारे लिए कर सकता है कि आसमान से एक खान नाजिल फरमाए? जब ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ये दरख्वास्त सुनी, उनकी ख्वाहिश सुनी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया कि ए मेरे हवारियों, तुम ये निशानी तलब करते हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए, तुम्हें खौफ करना चाहिए कि तुम किस तरह की निशानियाँ तलब कर रहे हो। जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने ये कहा कि हमारी निशानी तलब करने का मकसद ये नहीं था, हम तो इसलिए ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, हम तो इसलिए आपके अल्लाह तबारक आप अपने रब की बारगाह में ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें और आपका रब जब आसमान से ये दस्तरखान नाजिल फरमाएगा और हम उस दस्तरखान से खूब शिकम सैर होकर अल्लाह की नेमतों को जब तनावल फरमाएंगे, जब खाएंगे, तो हमारा जो दिल है वो इत्मीनान जो है उससे लबरेज हो जाएगा, हमें आपकी सदाकत का मजबूती से इल्म हो जाएगा और हमारा दिल जो है वो क़ुव्वत ईमानी से भर जाएगा और हम ये शहादत देंगे। और जब हमारी ये शहादत होगी, जो लोग आप पर ईमान नहीं ले आए, बनी इसराइल के लोग, वो भी आप पर ईमान ले आएंगे। मोमिनीन के जो ईमान है वो और पुख्ता हो जाएंगे। हमारा तो सिर्फ यही मकसद है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला कि तू मेरी कौम पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा दे। और जिस दिन को आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाएगा तो वो दिन हम उस नेमत के शुक्राने के तौर पर वो दिन हमारे लिए, हमारे अगले और हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। ईद का दिन होगा, हम यानी कि उसको इस तरह मुसरत का इजहार करेंगे कि जैसे हाँ हम इंसान ईद के दिन खुशियाँ मनाते हैं, ईद मनाते हैं, कोई गम उस पर जो है उनकी खुशियों में दाखिल नहीं होता। तो जब ये अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ईसा, मैं तुम्हारी इस दुआ को कबूल फरमाऊँगा और मैं आसमान से दस्तरखान ज़रूर नाजिल फरमाऊँगा, लेकिन याद रखना अगर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाने के बाद भी अगर तुम्हारी कौम ने मेरी नाफरमानी की तो याद रखना कि मैं तुम्हारी कौम को एक ऐसा अजाब में मुब्तला कर दूंगा जो इससे पहले किसी इंसान ने वो अजाब नहीं देखा होगा। तो ये मैं तुमसे ये फरमाता हूँ। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ पर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाया। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि आसमान से दस्तरखान जब नाजिल फरमाया तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी। मुख्तलिफ़ रिवायतें आपको इस दस्तरखान के मुताल्लिक़ आपको मिलेंगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दस्तरखान में 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ अता फरमाई।
कितनी, 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ। और एक और रिवायत में जिसके रावी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं, और फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाया तो उस दस्तरखान में एक बड़ी सी मछली थी, जो तली हुई मछली थी, जिसका सर, जिसके मुंह पर नमक और जिसकी दुम पर सिरका लगा हुआ था। और नाज़रीन किराम, हम ये देखते हैं, आप ये देखते हैं कि हम कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, तो जब भी कोई होटल वाला जब आपके लिए खाना लेके पेश करता है तो उस खाने को जो है डेकोरेट करके पेश करता है, उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन कर कर पेश करता है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जब आसमान से अपने फरिश्तों के ज़रिए दस्तरखान नाजिल फरमाया तो एक बड़ी सी मछली थी, जिस मछली के मुंह पर नमक लगा हुआ था, जिसकी मछली के दुम पर सिरका लगा हुआ था, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ सब्जियों के साथ आरास्ता किया हुआ था। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ थी जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने उस डिश को डेकोरेट किया हुआ था, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो डिश नाजिल फरमाई। और एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 किस्म की मछलियाँ तली हुई नाजिल फरमाई और 5 रोटियां नाजिल जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उस दस्तरखान में नाजिल फरमाई। एक रोटी पर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने रोगन जैतून से जिसको रोटी पर लगा हुआ था, दूसरी रोटी पर शहद लगा हुआ था, तीसरी रोटी पर घी लगा हुआ था, चौथी रोटी पर पनीर लगा हुआ था, और 5वीं रोटी पर गोश्त की जो है मुख्तलिफ जो है बोटियाँ वो लगी हुई थी। इस तरह दस्तरखान को अल्लाह तबारक व तआला ने डेकोरेट कर कर नाजिल फरमाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह शर्त भी नाजिल फरमाई थी, अगर इसके बावजूद तुम्हारी कौम ने इसकी नाफरमानी की तो मैं उनको ऐसे अजाब में मुब्तला करूँगा तो जिससे इससे पहले कभी किसी कौम पर वो अजाब नाजिल नहीं हुआ होगा। इस बात को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने रखा कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दस्तरखान आसमान से तुम्हारी फरमाइश पर नाजिल तो कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें तंबीह करता हूँ कि इस दस्तरखान को जो भी है आज खाना, ज़ख़ीरा नहीं करना। ज़ख़ीरा करोगे तो मेरी भी नाफरमानी होगी, अल्लाह तबारक व तआला की भी नाफरमानी होगी। लेकिन वो जो हवारी थे अपनी फितरत के हाथों जो है मजबूर थे, उनमें से बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि कल के लिए ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला का वाज़ेह फरमान था, उसकी नाफरमानी की, अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। उस नाफरमानी की वजह पर जब उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक अज़ाब में मुब्तला फरमाया। और अज़ाब कौन सा नाज़रीन किराम? अल्लाह तबारक व तआला ने उनके चेहरों को बंदरों की और खिंजीरों की मानिंद कर दिया, और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इबरतनाक अज़ाब में मुब्तला किया कि वो इसी अज़ाब में नेस्तो नाबूद हो गए, और उनकी कब्रों का आज तक कोई नामो निशान नहीं है। ये हैं वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की और अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, और अल्लाह ने उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको जो है अता फरमाया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानी की। इस पूरे वाक़ये को अल्लाह तबारक व तआला ने 6ठे सिपारे सूरह माइदा आयत नंबर 14 में, यानी आयत नंबर 14 में इस तरह इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफुर बाद मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन। कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी पैगम्बर हज़रत ईसा ने जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि हम पर नाज़िल फरमा आसमान से दस्तरखान, तकूनु लना, वो हो हमारे लिए, ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, कि हमारे अगले और पिछलों के लिए ईद का दिन हो, व आयतम मिनका, और तेरे तरफ से वो निशानी हो, वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और हमें रिज़्क़ अता फरमा कि बेशक तू बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। तो इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ने फरमाया, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, बेशक मैं तुम पर नाजिल फरमाऊँगा, तुम्हें उतारूँगा, अलैकुम
इन्नी मुनज़्ज़िलु अलैकुम फमन यकफुर बअद मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबहु अहदम मिनल आलमीन। और उस उतारने के बावजूद अगर तुम्हारी कौम ने नाफरमानी की तो याद रखना कि मैं तुम्हें तुम्हारी कौम को इस तरह अज़ाब में मुब्तला कर दूंगा कि इससे पहले किसी कौम के ऊपर ऐसा अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ होगा। तो आपने देखा अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी, उनकी लालच की बिना पर जब उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा अज़ाब में मुब्तला किया कि आज तक उनकी कब्रों का नामो निशान नहीं है और उनके चेहरों को मस करके बंदर और खंजीर के चेहरों की तरह बना दिया। तो ये आपने आज का ताज्जुब खेज़ वाक़या जो हमारी अजाइबुल कुरान सीरीज़ से हमने आपके सामने पेश किया, सुना। नाज़रीन किराम, इससे चंद तरह की इबरतें और चंद तरह की नसीहतें मिलती हैं। किस तरह? दो तरह की नसीहतें आपको मिलती हैं कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला और हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी है। और जब अल्लाह के रसूल की नाफरमानी आप करते हुए तो अल्लाह तबारक व तआला सख्त तरीन अज़ाब में मुब्तला फरमा देता है, सख्त तरीन अज़ाब में। तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की नाफरमानी ना कीजिए। आप याद रखिए कि अल्लाह के रसूल की नाफरमानी इसका मतलब है कि अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के नबी ने जो भी आपको हुक्म किया है हमारा काम है उसकी अताअत करना। दूसरी नसीहत नाज़रीन के नाम इससे क्या मिलती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह से ये अर्ज़ की किया अल्लाह तो आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा, अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा ईद तकूनु लना ईद लिअव्वलिना, कि तो आसमान से दस्तरखान जब नाजिल फरमाएगा तो जिस दिन तो अब अपनी नेमत का ज़हूर फरमाएगा उस नेमत के ज़हूर वाले दिन तकूनु लना ईद लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। तो जिस दिन तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का, अपनी नेमत का इजहार फरमाएगा तो हमारे अगले भी हमारे पिछले भी वो दिन हमारे लिए, हमारे अगले और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा, मुसर्रत का दिन होगा, शादमानी का दिन होगा, हम खुश होंगे। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का इजहार जिस दिन हो, अल्लाह तबारक व तआला के जो नबी हैं और नबी की उम्मत है उनकी सुन्नत क्या है कि उस दिन ईद का दिन, मुसर्रत का दिन जो है बनाती है और अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा खुश होता है, अल्लाह तबारक व तआला इससे बड़ा खुश होता है। नाज़रीन किराम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक दस्तरखान जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके हवारियों के लिए वो दिन ईद का दिन तसव्वुर करार पाया और उन्होंने ईद की तरह खुशियाँ बनाई। तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतों का ज़हूर क्या उस नेमत से बढ़कर है कि जिस नेमत को अल्लाह तबारक व तआला ने जब मबऊस फरमाया और ये फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आपको ए महबूब हमने तमाम रहमत के आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। और ये फरमाया कि अगर आपको जो है पैदा करना जो है नहीं होता, हमें अगर हम आपको पैदा करना नहीं हम चाहते तो हम इस कायनात को तख्लीक ना फरमाते। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से भी बढ़कर कोई नेमत है नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने यह फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, कामिल तुम्हारा ईमान नहीं हो सकता कि जिस वक्त तक कोई अपने बाप और अपनी आल औलाद से ज़्यादा मुझको यानी रसूलुल्लाह का महबूब ना तसव्वुर कर ले, ना मान ले, उस वक्त तक कामिल ईमान नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जान ईमान है, वजह तख्लीक कायनात हैं और अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है। तो जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला दस्तरखान नाजिल फरमाए तो उस दिन ईद का दिन हो सकता है। तो जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को दुनिया में मबऊस फरमाए तो वो दिन किस तरह ईद का दिन नहीं हो सकता। वो सबसे बढ़कर ईद का दिन है, वो तमाम ईदों से बढ़कर ईद का दिन है। तो जिस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए, आप भी और हम भी, हमें ये चाहिए कि हम खुशियाँ मनाएं, ईद बनाएं, उस दिन उस ईद की तरह मसरत बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने आज जो वाक़या आपके सामने पेश किया और इस वाक़े से जो इबरत हमने जो है वो हासिल की, अल्लाह तबारक व तआला उनसे इबरतों से हमें सबक लेकर उनसे बचने की और अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानियों से अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है बचने की उनसे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जिन वाक़या से, जिन चीज़ों से हमने नसीहत हासिल की
और नसीहत हासिल करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और उसके महबूब का जिक्र करने की हमें तौफीक अता फरमाए। इन्हीं कलमात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ, मेरा नहीं बल्कि आपका अपना चैनल अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिजवान बेग, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने तमाम ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।